100 लोग ये राघवेंद्र यादव हैं। कल इनको पुलिस उठा के ले जाती है, अभी तक इनका कोई पता नहीं है। आप देखिए, ये पुलिस से बात किया, कैलाश गुप्ता गुड्डू सर हैं हमारे, आप देखिए रिकॉर्ड देखिए, ये राघवेंद्र यादव हैं। इनको पुलिस उठा के ले गई है। ऐसे 50 बच्चों को पुलिस उठा के ले गई है कि ये इधर और इधर पूरा सील किया गया है। जितने यहाँ से रास्ते निकलते हैं सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। गनीमत केवल इस बात की है कि कीलें नहीं बिछाई गई हैं। और ये मुख्यमंत्री जो है हम लोगों की 10 बाई 10 की कमरे में हमारे लोग की हड्डियां गल जाती हैं। 10 बाई 10 की आधी उम्र हो जाती है, बाल झड़ गया है, बाल झड़ जाता है, आँख से आंसू निकलने लगते हैं, आँख में मोतियाबिंद हो जाता है, मगर आदमी किस लिए मर रहा है? एक तरफ तो महाकुंभ की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, बच्चों के भविष्य से आपको कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जी सोए हुए हैं, सचिव जी सोए हुए हैं, कोई मतलब नहीं, सरकार सोई हुई है। भूपेंद्र की 3 दिन हो गए, अभी तक कोई नहीं आया, मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं। डीएम और एसपी को भेजा जा रहा है कि यहाँ से किसी तरह से हटा करके दूसरे जगह इन छात्रों को शिफ्ट किया जाए। अभी कल ही आए थे वो, तो क्या लगता है आपकी मांग पूरी होगी कि इस तरह से आप सड़क पर ही चिल्लाते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहा आयोग, तो फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए फिर नहीं, जब हम लोग कोर्ट जाएंगे, हाँ तो मजबूरी है, फिर मुकदमा लड़े, पढ़ाई लिखाई छोड़, मजबूरी यही बात की है हम लोग। ये लोग नहीं चाहते, यही हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये वैकेंसी है जो कोर्ट जाए। हम लोग चाहते ही नहीं कि कोर्ट जाए। ये लोक सेवा आयोग भर्ती करना ही नहीं चाह रहा है। इसकी मंशा है कि सारी भर्ती कोर्ट में रहे, कोर्ट कचहरी बच्चे दौड़ते रहे, यही करते रहे। मंत्री का कोई बेटा पढ़ता नहीं है, उस सरकार के मंत्री निकम्मा मंत्री है, उस सरकार के मंत्री का कोई बेटा यहाँ पढ़ने नहीं आता। उसके नेता बनेंगे, उनके बेटे तो नेता बनेंगे। करना चाहते हैं, अभ्यर्थी चाहते हैं कि एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा खत्म कर दी जाए। 45 जिलों में नहीं, 75 जिले में आप कराइए, हाँ, खत्म कर दी जाए। अगर सरकार नहीं मानती, प्रशासन नहीं मानता, लोक सेवा आयोग नहीं मानता, 2 शिफ्ट में अगर कराता है, तो ऐसी स्थिति में आप जैसे अभ्यर्थी फिर क्या करेंगे? चाहेंगे, लेकिन हम लोग कंटिन्यू एक सर्किल की तरह चलता रहेगा, लगातार बंद नहीं होगा। हाँ, हम नहीं बाहर से सपोर्ट, हम लोग ऐसी बात ये है कि हम लोग खाना पानी अपने रूम से बना कर ला कर आएंगे कि खा रो पियो, इंतजाम करो। आज तीसरा दिन है लोक सेवा आयोग के सामने जो छात्र प्रदर्शन पर उतर आए हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अजीब बात तो यह है कि कल जिले के कप्तान और कलेक्टर आकर के बोलते हैं कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर हम जगह देते हैं, वहाँ जाकर के आप धरना प्रदर्शन करिए, यहाँ मत करिए। अब सोचिए कि यहाँ जो यहाँ बिल्कुल मेन गेट के सामने अंदर अध्यक्ष बैठे हैं, तमाम लोग अधिकारी हैं, वो 3 दिन के बाद भी मिलने के लिए नहीं आते हैं, तो 10 किलोमीटर जाने के बाद वहाँ कौन मिलने के लिए जाएगा? तो इस प्रकार की स्थिति है। बहुत सारे लोग हैं, चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रकाश मौर्य है। राम प्रकाश मौर्य जी। तो क्या अभी आज तीसरा दिन है, क्या मांगे हैं? मांगे तो बहुत सारे लोग समझ चुके हैं कि क्या मांग है आपकी। एक बार फिर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या मांग है आपकी। देखिए, हम सब नौजवान और छात्र जो है बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा, लोक सेवा आयोग द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एकमात्र ऐसी परीक्षा जो है PCS, जिसमें हम लोग जो है बैठ करके जो है बच्चे अपना सुनहरा भविष्य देखते हैं और जो है परीक्षा को पास करके जो है अपने अपने जो है सफलता को प्राप्त करते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी परीक्षा जो है लोक सेवा आयोग RO द्वारा जो है होनी है, जिसके क्रम में जो है ये लोग जो है सरकार के मंशा के अनुसार, लोक सेवा आयोग जो है सरकार के मंशा के अनुसार काम कर रहा है, जिसमें ये नहीं चाहता है कि जो है एक एग्ज़ाम जो है फेयर एग्ज़ाम हो, और ये नौजवानों और छात्रों के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। ये जो है भर्ती ना करा करके इसको कोर्ट में ले जाना चाहता है। जैसे बच्चों की मांग है 1 डे 1 शिफ्ट, हम चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन 1 डे 1 शिफ्ट हो, जिससे धांधली रुक सके, पारदर्शिता बनी रहे, और जो है पारदर्शिता बनी रहेगी तब हमारा विश्वास लोक सेवा आयोग और सरकार से रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनहीन हो गए हैं, उसी तरह इनका लोक सेवा आयोग संवेदनहीन हो गया है। अच्छा, हम एक बात ही जानना चाहेंगे, के दर्द से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हम एक बात ही जानना चाह रहे हैं कि अगर परीक्षा 2 शिफ्ट में कराना चाहते हैं, आप करें धांधली हो जाएगी। धांधली तो 1 शिफ्ट में भी हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे नॉर्मलाइजेशन जब होता है, कोई किसी शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आ गया, किसी में टफ आ गया, और किसी में 30 नंबर पाया है, कोई 50 नंबर पाया है, 30 का नंबर खींच के वहाँ ले जा रहे हैं। तो ये जो गणित है, नॉर्मलाइजेशन का गणित है, ये छात्र हित में नहीं है। जब छात्र हित में नहीं है
तो क्यों लोक सेवा आयोग इसको बार बार थोपना चाहता है? और अच्छा, इससे पहले भी परीक्षाएं होती रही हैं और इसी प्रदेश में लोक सेवा आयोग परीक्षाएं कराता रहा है। इस तरह की परीक्षाएं नहीं हुई। जो ये नई व्यवस्था ला रहे हैं, इससे छात्रों का निश्चित रूप से उनके अधिकारों का हनन होगा और इसमें धांधली होगी। 100% है कि इसमें धांधली होगी। ऐसे में ये 3 दिन से लगातार छात्र जो है 3 दिन से भूखे प्यासे जो है यहाँ लगातार हम लोग लगे हुए हैं। रात हो दिन हो, जब तक ये जो है ला करके हम लोगों को नोटिफिकेशन नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। यहाँ छात्रों का हुजूम बढ़ता जाएगा, वहाँ से लेकर वहाँ तक दूर तक। यहाँ आपको छात्र ही छात्र दिखा। एक तरफ तो महाकुंभ की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बच्चों के भविष्य से आपको कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जी सोए हुए हैं, सचिव जी सोए हुए हैं, कोई मतलब नहीं, सरकार सोई हुई है। तो ये बच्चे कहीं बाहर से नहीं आए, आप ही के बच्चे हैं जो न्याय मांगने के लिए। देखिए आप सोच देखिए, अब ये जो पुलिस लगा दिए हैं, ये पुलिस भी जो है इन्हीं के जो है बलबूते पर आई है, लाठीचार्ज कर रही है, मार रही है, हम लोगों को खदेड़ रही है। बच्चे 3 दिन हो गए। क्या नाम क्या? मेरा भूपेंद्र पाल नाम है। भूपेंद्र पाल। अच्छा, बताइए भूपेंद्र की 3 दिन हो गए, अभी तक कोई नहीं आया, मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं। डीएम और एसपी को भेजा जा रहा है कि यहाँ से किसी तरह से हटा करके दूसरे जगह इन छात्रों को शिफ्ट किया जाए। अभी कल ही आए थे वो, तो क्या लगता है आपकी मांग पूरी होगी कि इस तरह से आप सड़क पर ही चिल्लाते रहेंगे? नहीं, मांग देखिए, हम लोगों को जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, चाहे जो हो जाए। हम लोग 3 दिन हो चुके हैं। आज 11 तारीख को हम लोग सुबह 10 बजे से यहाँ आए हुए हैं। तो जो है हम लोग भूखे प्यासे हैं। एक गरीब परिवार, किसान के बच्चे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, किसी के पिताजी ठेलिया चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, किसी के पिताजी मजदूरी करके एक पैसा रुपए दे रहे हैं। ये आयोग और सरकार की मंशा ही नहीं है कि निष्पक्ष तरीके से, जिस तरह से आप PCS और IAS का पहले से ही रिजल्ट आता रहा है, पहले से परीक्षाएं होती रही हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसे पहले प्रक्रिया थी उसी तरह से कराया जाए, नॉर्मलाइजेशन किया जाए। परीक्षा एक शिफ्ट में चाहते हैं, किसी भी बेस पर परीक्षा एक शिफ्ट में कराई जाए। अगर 2 शिफ्ट में होगी तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, 2 शिफ्ट में होगी तो हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों के लिए बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल हम लोग पूर्ण रूप से। और ये मुख्यमंत्री जो है हम लोगों की 10 बाई 10 की कमरे में हमारे लोग की हड्डियां गल जाती हैं। 10 बाई 10 की आधी उम्र हो जाती है, बाल झड़ गया है, बाल झड़ जाता है, आँख से आंसू निकलने लगते हैं, आँख में मोतियाबिंद हो जाता है। मगर आदमी किस लिए मर रहा है? यही इसीलिए ने बच्चे जो कर रहे हैं कि पारदर्शिता से पेपर तो हो, कम से कम उस स्तर पे। वो कल को ये अध्यक्ष हैं, कल को इसी बच्चे में से कोई अध्यक्ष जाकर बनेगा। इसी भविष्य कोई नहीं जाना जा रहा है, मगर जब पारदर्शिता रहेगी तब, नहीं तो आने को जो है पारदर्शिता रह नहीं पाएगी। आप इसीलिए बड़ा एक्शन भी ले रहे हैं। एक्शन कहाँ से ले पाएंगे? अभी तो सरकार के कुछ अनपढ़ मंत्री कह लें तो भाई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रायोजित है, ये दलों का जो है, दलों के उकसाने के बाद आप बताइए का कोई बेटा पढ़ता नहीं है। उस सरकार के मंत्री निकम्मा मंत्री है, उस सरकार के मंत्री का कोई बेटा यहाँ पढ़ने नहीं आता। उसके नेता बनेंगे, उनके बेटे तो नेता बनेंगे। आरोप लगा रहे हैं उनका बेटा तो सांसद का चुनाव लड़ा। तो यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जी का आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पर प्रायोजित समाज कोई पार्टी संगठन के लोग ये आंदोलन चला रहे हैं, बल्कि छात्र चला रही है आंदोलन को। यहाँ भी कोई राजनीतिक पार्टी छात्र नहीं है, सब स्टूडेंट हैं, सब। आपका क्या नाम है? शिवांशु यादव। ये शिवांशु यादव हैं, ये मौर्य जी हैं और ये पाल हैं, ठीक ना। और आरोप लगाया गया कि वो लाल टोपी वाले, लाल गमछा वाले हैं जो यहाँ प्रदर्शन कर। नहीं, ये गलत खबर है, गलत खबर है सर। कौन है लाल टोपी? कहीं कोई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ जो है सरकार के गुंडे आपको देखने को मिल जाएंगे जो बच्चों पर अत्याचार कर रहे हैं और लाठियां चला रहे हैं। बताइए, कल शाम को जो है 11 बच्चे को पकड़ ले गए हैं। 11 बच्चे को पकड़ ले गया पुलिस। हमारे सीनियर हैं राघवेंद्र यादव, रात में उनको पुलिस उठा ले गई है। बताइए कहाँ रखी है, कहाँ नहीं, क्या मतलब ये छात्रों को उठा ले गए। 12 छात्रों पर FIR हुआ है और कम से कम 100 लोग ये राघवेंद्र यादव हैं। कल इनको पुलिस उठा के ले जाती है, अभी तक इनका कोई पता नहीं है। आप देखिए, ये पुलिस से बात किया, कैलाश गुप्ता, गुड्डू सर हैं हमारे,
आप देखिए रिकॉर्ड देखिए, ये राघवेंद्र यादव हैं। इनको पुलिस उठा के पुलिस उठा के ले गई है, ऐसे 50 बच्चों को पुलिस उठा के ले गई है और कई तरह से पुलिस ने जो है, या इनके पास इतना समय है, ये काबिल अफसरों के पास छात्रों को रोकने का समय है और लेकिन इनको परीक्षा कराने का समय नहीं। ये मुख्यमंत्री जी तो यार जाके महाराष्ट्र में, झारखंड में नारा लगा रहे कटेंगे तो बटेंगे। मुख्यमंत्री लड़ेंगे तो जीतेंगे। मुख्यमंत्री को हम लोगों ने नारा दिया है, न कटेंगे और न लड़ेंगे, ठीक है, न बटेंगे, और यहाँ लड़ के हम लोग जीतेंगे, ठीक है। हमको उनसे नहीं लड़ना है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी तो एकदम से जान लीजिए, उनको कोई संवेदना नहीं है, बच्चों से संवेदनहीन है, उनको कुछ नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आज इस समय बच्चों की स्थिति ऐसी बन गई है कि वो पंचवर्षीय योजनाएं हो गई हैं। जो भी वैकेंसियां आ रहे हैं, जिसे 5 साल में पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, उसी तरह से आजकल की जो है परीक्षाएं हो गई हैं। पहले आप फॉर्म डालिए, उसके लिए फिर आंदोलन करिए, तो डेट इशू होगा, नोटिस जारी होगी कि इस तारीख को फलाने तारीख को होगी, उसके बाद होगा पेपर, तो पेपर लीक हो जाएगा, फिर बच्चे धरना धरेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ट्विटर अभियान चलाएंगे, तब जाके बच्चों के लिए फिर से दोबारा नोटिस जारी होगी। बात करते हैं, अभी बात और लोग अभी रुकिए, बात करते हैं और कुछ लोग हैं, बात करते हैं। तो आप तो लग रहा है कि प्रदर्शन में है, क्या नाम सत्येंद्र है, सत्येंद्र नाम। हाँ तो सत्येंद्र, क्या जो है 3 दिन हो गया, कोई मांग आपकी मानी नहीं जा रही, क्या लगता है अभी तक कोई आपको सुनने नहीं आया? डीएम और एसपी को भेजा जाता है कि भाई यहाँ से हट जाओ, 10 किलोमीटर दूर आपको जगह देते हैं, धरना प्रदर्शन पे बैठो, तो लगता ना कि प्रशासन नहीं चाहती कि आपकी मांग पूरी हो? प्रशासन नहीं चाहती है अभी मांग पूरी हो, वो अपना आती है, रूल रेगुलेशन बताती है, जो कि हम रूल रेगुलेशन सब जानते हैं, फिर भी वहीं सुना के चली जाती है। सरकार मानेगी, आज माने या कल माने, लेकिन मानेगी वो सरकार मानेगी। हाँ, सरकार नहीं मानी तब क्या होगा? सरकार नहीं मानी तो आंदोलन और तीव्र होगा। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, वैसे ये आंदोलन अब प्रसारित हो रहा है। बात हम ये जानना चाहते हैं, अभ्यर्थी चाहते हैं कि एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा खत्म कर दी जाए, 45 जिलों में नहीं 75 जिले में आप कराइए, हाँ, खत्म कर दी जाए। अगर सरकार नहीं मानती, प्रशासन नहीं मानता, लोक सेवा आयोग नहीं मानता, 2 शिफ्ट में अगर कराता है, तो ऐसी स्थिति में आप जैसे अभ्यर्थी फिर क्या करेंगे? फिर परीक्षा देने जाएंगे, बहिष्कार करेंगे? सबसे बड़ी मांग ये है कि नॉर्मलाइजेशन हटाया जाए। आप चाहे जब शिफ्ट में कराइए, चाहे 50 शिफ्ट में कराइए, नॉर्मलाइजेशन हटा दीजिए, अंकीकरण ना। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, जैसे आप जो बता रहे वही होती है, तो जो संवैधानिक कोर्ट का जो निर्णय है, उसको लेकर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि अभी निर्णय आया हुआ है कि हाँ, जो क्या कहते हैं, विज्ञप्ति आने के बाद उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहा आयोग, तो फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए फिर नहीं, जब हम लोग कोर्ट जाएंगे, हाँ, तो मजबूरी है, फिर मुकदमा लड़े, पढ़ाई लिखाई छोड़, मजबूरी यही बात की है हम लोग की, ये लोग नहीं चाहते। यही हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये वैकेंसी है जो कोर्ट जाए, हम लोग चाहते ही नहीं कि कोर्ट जाए। ये लोक सेवा आयोग भर्ती करना ही नहीं चाह रहा है। इसकी मनसा है कि सारी भर्ती कोर्ट में रहे, कोर्ट कचहरी बच्चे दौड़ते रहे, यही करते रहे। 4-5 साल तक वैकेंसी फंसा दी जाए, मतलब अधिक समय तक वैकेंसी फंसा दी जाए, ये इन लोगों की चाल है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हाँ, ये नॉमिनेशन हटा के 1 शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे हम लोगों को नुकसान ना हो, अपनी पढ़ाई हम कंटिन्यू रख सके। 1 महीना धरना चले, पेपर 1 महीना धरना चले, फिर भी कोई दिक्कत नहीं पड़ता। मांग नहीं मानी जाएगी, आप फटेंगे नहीं, ये कह रहे हैं। ये सर है। अच्छा, एक बात हम ही जानना चाहेंगे, आप लोग बिल्कुल डटे रहने की बात कर रहे हैं, अगल बगल में देख रहा हूँ 1-2 किलोमीटर के एरिया में चाय पान की दुकानों तक को बंद कर दिया गया। मैं देख रहा हूँ कोई बहुत ज़्यादा वो हो जा रहा है तो समोसा लेके आ जा रहा है, कुछ लोग पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं खा पा रहे हैं। सरकार या प्रशासन तो पूरी तरह से चाहती ना कि आप यहाँ से हटें, तो अगर ज़्यादा लंबा करेंगे तो यहाँ से तो हटना पड़ेगा आपको। नहीं, हटने की बात यह है कि स्टूडेंट यूथ पावर जो है वो भारत का सबसे बड़ा पावर है, तो उस पावर को एक अंडर एस्टिमेट करना चाहते हैं। तो बात यह है कि हाँ, वो हमें हटाना चाहेंगे, लेकिन हम लोग कंटिन्यू एक सर्किल की तरह चलता रहेगा, लगातार बंद नहीं होगा। हाँ, हम नहीं बाहर से सपोर्ट, हम लोग ऐसे बात यह है कि हम लोग खाना पानी अपने रूम से बना कर ला कर आएंगे कि खाओ पियो, इंतजाम करो, खिलवाएंगे यहाँ पे रूम से धरना। हम लोग किसान, हम किसानों के बेटे हैं, किसानों ने दिखा दिया गाजीपुर के बॉर्डर पे कि हम हटने वाले नहीं है, आप मारो यही कुछ भी करो, हम यहीं रुकेंगे। अच्छा, देखिए, हम बता रहे थे कि ये इधर और इधर पूरा सील किया गया है, जितने यहाँ से रास्ते निकलते हैं सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। गनीमत केवल इस बात की है कि कीलें नहीं बिछाई गई हैं, दुकानें, इधर चाय पानी की भी दुकानें बंद हैं। और सोचिए कि ये छात्र जिनको बार बार ये कहा जा रहा है, कुछ अनपढ़ मंत्रियों, फिर मैं कह रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के अनपढ़ मंत्री हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये प्रायोजित है
और यहाँ लाल गमछा लाल टोपी वाले आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह की भाषा जो मंत्री बोल रहा है इन युवाओं के लिए जो पढ़े लिखे हैं और आने वाले समय में देश के भविष्य को बनाएंगे, देश के भविष्य को संजोएंगे, सोचिए उनके लिए इस तरह की बातें की जा रही है। अब तो इनका कहना साफ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अब सोचिए इनकी मांगे मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी हम नहीं जानते, क्योंकि अभी कल की बात कर रहे हैं, यहाँ एसपी आते हैं और डीएम आते हैं और आ करके ऐलान करते हैं कि आप यहाँ से हट जाइए और हट करके दूसरे जगह जा करके आप प्रदर्शन करिए। सोचिए कि इस देश के प्रशासन की क्या हालत है। उत्तर प्रदेश प्रशासन जहाँ जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, मुख्यमंत्री जी तो भरे मंचों से खड़े होकर के कटोगे तो बटोगे का नारा देते हैं, सोचिए। और वहाँ छात्रों की स्थिति इस प्रकार की है कि इनकी मांगे मानने की बजाय इनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है।